एक ऐसी कंपनी जिसने 115 साल से भी ज्यादा पुरानी रह चुकी है, मगर आज भी वह टू व्हीलर सेगमेंट में अपना डोमिनेंस कायम रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस की। आज हम टीवीएस की कहानी में उतरेंगे। एक सच्ची इंडियन लेजेंड, 115 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी। टीवीएस सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह इंडियन लाइफ के ताने बाने से बुनी हुई एक विरासत है। आइकॉनिक स्कूटर और औरतों को लिए सशक्त बनाने वाला स्कूटी से लेकर जुपिटर तक, जिसने दिग्गजों को चुनौती दी, टीवीएस ने इंडिया के चलने के तरीके को शेप किया था। उनकी असली ताकत इंडियन कस्टमर की गहरी समझ और लगातार इनोवेशन है। यहां तक कि जब नई टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटर आते हैं, टीवीएस की लेगेसी ही उसकी सुपर पावर बन जाती है, जो ट्रस्ट, क्वालिटी और एक्सपीरियंस पर बनी रहती है। तेजी से बदलते हुए मार्केट में टीवीएस सिर उठाए खड़ी है, न कि एक पुरानी चीज की तरह, बल्कि एक लीडर की तरह वहां पर रह रही है। उनकी हिस्ट्री सिर्फ पुरानी नहीं, यह हर प्रोडक्ट और हर सेटिस्फाइड कस्टमर के साथ कमाई है उनकी। यह टीवीएस है, एक टाइटन जो इंडियन मोबिलिटी को डिफाइन करना जारी रखती है। टीवीएस को टॉप पर क्या रखता है? यह सिंपल है, क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर फोकस। टीवीएस गाड़ियां इंडियन सड़कों के लिए मजबूत बनाई गई थी, रिलायबल, ड्यूरेबिलिटी और लाखों लोगों द्वारा ट्रस्टेड। वे कस्टमर की सुनते हैं। एक्सटर्नल फ्यूल फॉलिन और फ्यूल एफिशिएंट इंजन जैसे फीचर उन्होंने जोड़ा है। टीवीएस पहली कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक स्कूटर को सीरियसली लिया और सार्वजनिक पूर्व और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद iQube लॉन्च किया। उनका विशाल सर्विस नेटवर्क का मतलब है कि मदद हमेशा पास में रहती है, चाहे आप कोई भी शहर या गांव में हो। ट्रेडिशनल मॉडर्निटी का यह मेल टीवीएस को सबसे आगे रखता है। वे सिर्फ स्कूटर नहीं बेचते, वे ऐसे सॉल्यूशन देते हैं जो इंडियन लाइफ में भी फिट बैठती है। यही टीवीएस के लंबे समय तक डोमिनेंस का असली सीक्रेट है। इंडियन स्कूटर मार्केट को बोल्ड नए प्लेयर द्वारा इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और बजाज। ओला का टेक फर्स्ट अप्रोच, टच स्क्रीन, क्लिक एंट्री और बड़े पैमाने में प्रोडक्शन, ये युवा शहरी राइडर्स को अट्रैक्ट कर रही है। एथर प्रीमियर डिसेंपियर पर मौजूद है। यह स्कूटर नहीं बल्कि एक अपनी चार्जिंग अपग्रेड ग्रिड के साथ पूरा इकोसिस्टम बना रही है। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक के साथ नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न टेक का मेल कर रही है, जो दशकों के ट्रस्ट का फायदा उठा रहा है। ये चैलेंजर्स रूल को फिर भी लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक्सपीरियंस और एक्सेसिबल बना रहे हैं। हर एक को यूनिक विजन लाता है। ओला मास एडाप्टेशन कर रहा है एथर परफॉर्मेंस के लिए और बजाज रिलायबिलिटी के लिए। कंपटीशन जोरदार है और मार्केट तेजी से बदल रहा है। इलेक्ट्रिक ड्रीम अब एक रियलिटी हो चुकी है और इसका एक टुकड़ा चाहता है, हर कोई इस पर अपना कब्जा चाहता है। ईवी स्कूटर मार्केट में 2026 में स्कूटर की लड़ाई जोरदार है। लेजेंड बनाम डिस्क्रप्टर्स, पेट्रोल बनाम इलेक्ट्रिक। फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, लेकिन कस्टमर इनोवेशन और रिलायबिलिटी दोनों चाहता है। ओला और एथर यूथ अपील में आगे हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में स्ट्रगल कर रहे हैं। टीवीएस और बजाज के पास ट्रस्ट और पहुंच है, लेकिन उन्हें साबित करना होगा कि स्टार्टअप जितने भी इनोवेटिव क्यों ना हो, वह हमेशा आगे रहेंगे। टीवीएस का iQube दिखाता है कि वह अपडेट हमेशा रहते हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों में ऑप्शन वह दे रहे हैं। विनर वह ब्रांड है जो कटिंग एज टेक और ओल्ड स्कूल ट्रस्ट, शानदार सर्विस के साथ मिलाप करता है। यह सिर्फ इंजन के बारे में नहीं है, यह असली कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। फ्यूचर कई लोगों का हो सकता है, हर कोई एक अलग राइडर की सेवा प्राप्त करता है। इसके बाद तो देखें तो हम आगे क्या देख सकते हैं। इंडियन स्कूटर मार्केट एक रोमांचक दौर से गुजर रहा है। स्कूटर स्मार्ट, कनेक्टिविटी, गैजेट में बदल रहे हैं। पहियों में पर्सनल असिस्टेंस और पुराने और नए के बीच में कंपटीशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। टीवीएस की लेगेसी उसे लीड करने में एक मजबूत मौका दे रही है, वही ट्रेडिशनल को टेक से साथ जोड़ रही है। ओला और एथर अपने इनोवेशन से मैच करने के लिए ट्रस्ट और सर्विस बनाने में असली विनर बन रही है। इंडियन कस्टमर जिसके पास पहले से कई ज्यादा चॉइसेस और ऑप्शंस हो गए हैं। मार्केट में फीचर, हेरिटेज, इनोवेशन एक मेल है, जहां ट्रस्ट टेक्नोलॉजी से मिलता है। यह जर्नी तो अभी शुरू हुई है और आगे राइडर शानदार दिखाई दे रही है। इंडिया का फ्यूचर अभी ईवी सेक्टर में और भी बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। आगे देखते हैं कि कौन बाजी मारता है, टीवीएस, बजाज या एथर या ओला। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।